सूची जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ग्रस्त में रहते हुए भी मोक्ष संभव है तो आप जैसे महापुरुष सन्यास जीवन को क्यों अपनाते हैं? भगवान ने सृष्टि में एक नहीं रचा, अनेक रचा है। एक नहीं रचा, अनेक रचा है। अगर सृष्टि का मंगल अच्छे स्वभाव से होता है तो बुरे स्वभाव वालों को क्यों रचा? यदि मदिरा पीना निषेध है, मांस खाना निषेध है, फिर रचना क्यों की? अगर हम प्रश्न करें तो शाम तक ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे। भगवान ने अनेकता की रचना की है, एकता की नहीं, अनेकता की रचना की, विभिन्न मति की रचना की है, विभिन्न स्वभाव की रचना की है और उनको दो भागों में बांट दिया, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग भोगों का त्याग करते हुए, त्याग का प्रयास करते हुए सफलता पूर्वक भगवान को प्राप्त करना, और प्रवृत्ति मार्ग धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए प्रयासरत रहकर मोक्ष मार्ग में जाना। तो अब जिनके भाग्य में रचना रची है गृहस्थ में जाते हुए भगवत प्राप्ति करना, उनको गृहस्थ में मिलेगा। हम लोगों के भाग्य में रचना की गई है निवृत्त मार्ग से भगवत प्राप्ति करना, और दूसरा रहस्य, गृहस्थ मार्ग में रहते हुए आप केवल अपना उद्धार कर सकते हैं, और विरक्त मार्ग का अगर एक साधक भगवत प्राप्त हो गया तो प्रांत के प्रांत का कल्याण कर देगा। अगर एक अपने में आ जाए तो मम भक्ति युक्तो भोनम पुनाति, पूरे लोक को पावन कर सकता है, क्योंकि उसने भोगों का त्याग करके रात दिन केवल भगवान का चिंतन किया है। आप गृहस्थी में देखिए बड़ी समस्याएं हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो सत्संग सुनने का टाइम नहीं, भजन करने का टाइम नहीं। भजन करने के टाइम में बैठो तो पूरे दिन की दिनचर्या दिमाग में घूमती है, ये करना है, ये करना है, ये करना, अभी वहां जाना है, उससे वो बात करनी, पूरा हिसाब भजन में लग जाएगा। माला चल रहा है लेकिन पूरा हिसाब लग जाएगा। परसों उसने ऐसा क्यों कहा था, वहां ऐसा क्यों हुआ, पूरा प्रश्न उत्तर उसी समय होगा जब आप भजन में बैठे होंगे। अब कैसे उद्धार हो? उस कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, विरक्तों को भिक्षा देते हुए आप लोगों का कल्याण कैसे होता है? जैसे विरक्त संत जन है, इनको भोजन पवाते, इनको वस्त्र, इनके वास की व्यवस्था, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, जितना बना उतना भजन, जितना बना। लेकिन विरक्त के लिए ये नहीं है कि जितना बना, क्योंकि हमारे लिए दूसरा कार्य नहीं, न बच्ची का ब्याह, न बच्चे का ब्याह, बच्चा बच्ची तो कुछ है नहीं, न किसानी, न नौकरी, न व्यापार, केवल एक ही धंधा है, नाम जप, भगवान का भजन। अगर ईमानदारी से हम अपना भजन कर ले गए तो लाखों का कल्याण कर देंगे, लाखों का कल्याण कर देंगे। इसलिए भगवान ने विरक्त मार्ग की रचना की कि इस मार्ग में सम्यक रूप से अपनी चित्तवृत्ति को केवल परमात्मा में लगाकर स्वयं तरति सतरत सतरत सा लोकांतार्यति, वो लोक के लोक को तार सकता है। ऐसा गृहस्थ में कठिन है। गृहस्थ में 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट समय दो, वो भी मन चंचल रहता है। दिन में बड़े कार्य हैं, कब भगवान की याद आवे कब ना आवे, माया बड़ी विचित्र। एक बार भगवान देवर्षि नारद जी से वार्ता कर रहे थे तो विनोद में कहा कि जो गृहस्थी में मेरा भजन करता है उसे मैं विशेष महत्व देता हूं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु विरक्त पूरे जीवन जलता रहता है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई मन से संसार के भोगों का त्याग करके भगवान में लगाना, कोई मन को भोगों में नहीं, बड़ा कष्टमय जीवन है ये, बड़ा कष्टमय जीवन। तपस्वी का ईमानदारी से अगर चला जाए, बेईमानी से चला जाए तो बात अलग है कि अपना मनमानी करो, लेकिन अगर ईमानदारी से चला जाए तो बड़ा कष्टमय जीवन है। केवल भगवदानंद, संसार के आनंद का त्याग करते हुए चलना होता है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, गृहस्थ भक्त को आप प्राथमिकता क्यों देते हैं? तो उनका, देवर्षि नारद जी से एक काम करोगे? भगवान ने एकदम बात घुमा दी। एक कटोरे में घी भर करके दिया,
और कहा मेरे आसन की परिक्रमा लगाओ, एक सुदर्शन चक्र हमारा पीछे चलेगा, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, भगवद आज्ञा। बोले कितनी बार नारायण नारायण कहा? बोले नारायण नारायण पूरी चित्त वृत्ति इस कटोरे में लगी थी कि एक बूंद घी गिरा तो सुदर्शन चक्र पीछे है। बोले एक कटोरे के घी ने तुम्हारी भगवत स्मृति अपहरण कर ली और उनके लड़का बच्चा रिश्तेदार नातेदार न जाने कितने कार्य, और वो सब कार्य करते हुए यदि मेरा भजन करता है तो वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो बात समझते हो? गृहस्थी और विरक्ति ये दो मार्ग भगवान ने बनाए हैं, और दोनों मार्ग अगर अपनी अपनी ईमानदारी से धर्म से चला जाए तो दोनों मार्गों को भगवत प्राप्ति होती है। पर विरक्त मार्ग गुरु मार्ग है, गृहस्थ का गुरु मार्ग है। उसके सदगृहस्थ लोग स्वीकार भी करते हैं, कोई भी विरक्त हो उसे पूज्य भाव से देखते हैं। विरक्त मार्ग गृहस्थ मार्ग का गुरु मार्ग है, और विरक्तों का भरण पोषण गृहस्थों से ही होता है। वस्त्र है, भोजन है, वास है, जो भी व्यवस्था है, तो इस भाव से गृहस्थों का कल्याण हो जाता है। जो हम लोग भजन करते हैं उसका हिस्सा मिलता है। वो गृहस्थी में रहकर थोड़ा भी भजन करते हैं, धर्म से चलते हैं, पापाचरण नहीं करते, और गरीबों की सेवा, जैसे बीमारों की सेवा, गौओं की सेवा, संतों की सेवा, ये सब गृहस्थों से ही चलती है। तो उन गृहस्थों का कल्याण ऐसे होता है, और संत अपने तपोबल और भजन बल से बहुत लोगों का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान ने दो मार्गों की स्थापना की। तो भगवान ने जिसको जिस मार्ग के लायक चुना उस मार्ग में चला रहे हैं। हम लोगों को चुना, भगवान ने चुना और संसार से खींचकर इस मार्ग